सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों संविधान पीठ का फैसला है। सार्वजनिक सेवा में भर्ती के मुद्दे पर उन्होंने अपना फैसला दिया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नहीं बदले जा सकते नियम। ये उनकी तरफ से कहा गया कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके बाद जो नियम है उनको नहीं बदला जा सकता है। राज्य सरकारें कई बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बदल देती थी और इसी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए तो उसके बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो सरकारें होती हैं वो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव कर देती हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नियमों में बदलाव नहीं हो सकता प्रक्रिया शुरू होने के बाद। राज्य सरकारें कई बार ऐसा करती थी। इसी को लेकर सार्वजनिक सेवा में भर्ती के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुमित, इस दौरान और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले के जरिए साफ कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें नियम जो है बदले जाते थे। राज्य सरकारें जो है उसमें नियम में बदलाव करती थी, वो अब नियम में बदलाव नहीं कर पाएंगी। यानी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम में बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है। सार्वजनिक सेवा में भर्ती के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। राज्य सरकारें कई मौके पर प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम में बदलाव करती थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए साफ किया है कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के दौरान पदों में उम्मीदवारों के चयन के नियमों को प्रक्रिया के बीच में या प्रक्रिया पूरी होने के बाद नहीं बदला जा सकता है। संविधान पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती की पहचान होनी चाहिए। यानी कि राज्य सरकारों को अब किसी भी भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू करने के पहले ही उसमें बदलाव कर लेना होगा। अगर भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू हो जाती है और उसमें जरूरी अगर बदलाव अगर राज्य सरकार करती है तो कहीं ना कहीं संविधान पीठ का ये जो फैसला है वो आड़े आएगा और वो भर्ती की प्रक्रिया जो है वो रद्द मानी जाएगी। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकारों के लिए एक नए तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। यानी कि भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू हो गई है उसके बाद किसी भी तरह का जो है उस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव जो है वो राज्य सरकारें नहीं कर पाएंगी। ये संविधान पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है। प्रीति जी बिल्कुल, और ये सभी राज्यों के लिए लागू होगा? बिल्कुल, राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अगर आप किसी भी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो उसमें भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के पहले ही अगर आप बदलाव आपने कर लिया है तो ठीक है, लेकिन एक बार जब आप भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू कर लेते हैं तो बीच में किसी भी तरह का बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकारों को इस संदर्भ में गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। प्रीति, ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्योंकि ये बड़ा फैसला दिया गया है कि सार्वजनिक जो भर्ती है उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। सार्वजनिक सेवा में भर्ती के मुद्दे पर ये फैसला उन्होंने अपना दिया है और ये कहा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम को नहीं बदला जा सकता। इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। तो यानी कि सभी राज्यों को ये फैसला मानना होगा। इससे पहले हमने क्योंकि देखा है कई बार जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसके बाद कई दफ़ा कई राज्य सरकारें नियमों में बदलाव कर देती है, जिससे दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। सार्वजनिक सेवा में भर्ती प्रक्रिया का ये पूरा मामला है। क्लियर ये कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी तरह से नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर आपको कोई बदलाव करना है तो फिर आप भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के पहले नियमों में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप बाद में एक बार जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा भर्ती प्रक्रिया का तो उसके बाद इसमें किसी तरीके का बदलाव यानी कि चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं।